सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मरकुस 13 अध्याय का 13। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आप लोग काहे परेशान हैं? आपके परिवार के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदारी में रहने वाले लोग आपसे बैर करेंगे ही। आप परेशान मत हो जाइए। यीशु के नाम के कारण बैर क्यों करेंगे? एक ही कारण है, यीशु के नाम के कारण। ऐसा नहीं कि और भी कारण है, एक ही कारण है। यीशु के नाम के कारण सब लोग आपसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा। जब लोग आपसे बैर करते हैं, जब भी आपसे लोग बैर करते हैं, वो समय ऐसा समय होता है, या इस समय लोग आपसे बैर कर रहे हैं, तो ये समय वो समय है कि आप धीरज धरे रहें। आप धीरज धरें। जब लोग बैर रखते हैं, उस समय आपको धीरज रखना है। आज आपसे लोग बैर रख रहे हैं, तो आज वो समय है कि आप धीरज रखें, धीरज धरें। आपको धीरज धरने की जरूरत है। हमेशा धीरज अपने अंदर बनाए रखने की जरूरत है। ये धीरज कब तक रहना चाहिए? अंत तक। लोग आपसे बैर करेंगे, यीशु के नाम के कारण बैर करेंगे, पर आपका काम है कि पंचायत में जुटाएं। आपका काम ये नहीं है कि आप पंचायत जुटाएं। आपका काम ये नहीं है कि आप उनसे बहस करें या उनका सामना करें या आप साबित करें कि हम सही हैं, आप हमसे बैर क्यों कर रहे हैं। तो आप सही हैं तो भी लोग आपसे बैर करेंगे, क्योंकि आप यीशु के पीछे जो चल रहे हैं, यीशु का नाम जो आप लेते हैं। बैर रखने का यही कारण है ना कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं और यीशु का नाम लेते हैं। यीशु के नाम के ही कारण लोग आपसे बैर रखेंगे। आप झूठ बोलते हैं तो भी आपसे बैर नहीं रखेंगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले से भी लोग प्रेम करते हैं, गाली देने वाले से भी प्रेम करते हैं, धोखाधड़ी देने वाले से भी लोग प्रेम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं, विश्वासघात करते रहते हैं। कोई बैर नहीं है किसी से। आज लड़ झगड़ रहे हैं, कल मिल जाएंगे। आज मारपीट कर रहे हैं, सर भी फोड़ ले रहे हैं, लेकिन कल उनको आप देखेंगे कि अच्छे से बैठ करके चाय नाश्ता कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं, वो लोग मिल करके रहेंगे। पर आप से लोग बैर इसलिए रख रहे हैं कि आप यीशु का नाम लेते हैं। यीशु के नाम के कारण सब लोग आपसे बैर करेंगे। सब लोग आ गए, परिवार के लोग भी, समाज के लोग भी, रिश्तेदारी में रहने वाले लोग भी, सब लोग आपसे बैर रखेंगे। पर ये वो समय नहीं कि आप लड़िए झगड़िए या सबूत दिखाइए या फिर आप पंचायत कीजिए या फिर आप साबित करिए कि नहीं, आपको हमसे बैर नहीं रखना है, आप हमसे प्रेम कीजिए। आपसे प्रेम करेंगे नहीं। यीशु के नाम के कारण लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे। जो विश्वासी लोग तो करेंगे, लेकिन जो यीशु के पीछे नहीं चलते, जो यीशु को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किए हैं, वो लोग तो आपसे हमेशा बैर ही करेंगे। आप उनसे प्रेम का उम्मीद मत कीजिए। समझ रहे हैं? उनसे आप प्रेम की उम्मीद मत कीजिए। आप उनसे प्रेम नहीं पा सकते। हमेशा वो आपसे बैर ही करेंगे, क्योंकि आप यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु के नाम के कारण वो आपसे बैर करेंगे। वो यदि यीशु के प्रेम को जानते तो आपसे प्रेम करते। यीशु के प्रेम को नहीं जानते, इसलिए वो एक ही काम करेंगे, आपसे बैर करेंगे। और आप उनसे उम्मीद मत कीजिए कि वो आपसे प्रेम करेंगे। भूल जाइए। आप कितना हो बकरा मुर्गा खिला दीजिए, लेकिन वो आपसे प्रेम करने वाले नहीं हैं। वो आपसे बैर ही करेंगे। खाएंगे अभी जो है कि आपको सताएंगे और चिढ़ाएंगे,
यीशु के खिलाफ में भी आपको बोल करके शर्मिंदा करके भी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के विषय में आप चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों के विषय में ज़्यादा सोचना मूर्खता की बात है। हाँ, तो बताइए, ऐसे लोगों के चक्कर में आप मत पड़िए, ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़ करके आप प्रभु के प्रेम को कम मत कर दीजिए, या प्रभु के प्रति जो आपका समर्पण है उसमें कमी ना आ जाए। आपको हमेशा धीरज रखना है, चुप रहना है, प्रभु में ही आपको आशा बनाए रखना है, प्रभु इसका प्रतिफल देगा। हम जो प्रभु के नाम के कारण सताए जा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, या लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, लोग मार भी दें, गाली भी दें, तो भी प्रभु इसके बदले आपको प्रतिफल देगा कि प्रभु आपके लिए क्या क्या करना चाहता है। संसार के लोग आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। वो आपके सामने शर्त नहीं रखता है। यदि आप क्लेश उठाना चाहते हैं, यानी क्लेश आप उठाने के लिए तैयार हैं, दुख सहने के लिए तैयार हैं, प्राण देने तक विश्वासी बने रहने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आपको जीवन का मुकुट देगा। यदि आप तैयार नहीं हैं तो फिर आप अपना मुकुट खोएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई आपको मुकुट दिलवा नहीं सकेगा। यदि आप प्राण देने तक खुद विश्वासी नहीं बने रहना चाहते हैं तो कोई आपको विश्वासी बना नहीं सकता है। आपको खुद अपने विषय में तैयार रहना है, खुद अपने आप में मजबूती बनाए रखना है, धीरज धरे रहना है, और प्राण देने तक विश्वासी आपको बने रहना है। ऐसा नहीं कि प्राण जब निकलने लगे तो हम जीना चाह रहे हैं, ऐसा करके हम प्रभु से आशा लगाए हुए हैं और उम्मीद नहीं दिख रहा है तो हम दूसरे देवी देवताओं का नाम लेना शुरू कर दें, तो यहीं पे विश्वास खत्म हो गया। आप जीवन भर भले ही यीशु मसीह की उपासना किए, लेकिन प्राण निकलने समय तक आप और भी सैकड़ों देवी देवताओं का नाम आप लेना शुरू कर दिए, तो आपका विश्वास यहीं पे खत्म हो गया। आप प्राण देने तक विश्वासी बने रहिए। आप अपने आत्मा देह प्राण को लास्ट समय तक यीशु मसीह को ही सौंपिए। देखिए, स्तिफनुस जब मरने पर था, उसने अपना आत्मा देह प्राण किसको सौंपा? यीशु मसीह को सौंपा। मैं अपनी आत्मा यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ, ऐसा कह करके वो मर गया। क्या हम भी ऐसा सोच रखते हैं कि प्राण देने तक हम विश्वासी बने रहेंगे? प्राण देने का जब समय आएगा या प्राण निकलने वाला जब समय आएगा, उस समय में भी हम यीशु का ही नाम लेंगे और अपने प्राण को, अपने आत्मा देह को हम यीशु के ही हाथों में सौंपते रहेंगे। यदि आप ऐसा सोच बना लिए, ऐसा निर्णय आपका हो चुका है कि हम प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे, तब तो आपका मुकुट कोई छीन नहीं सकता है। आपके लिए जीवन का मुकुट है, आप जीवन के मुकुट के हकदार हो पाएंगे। यदि आप बीच में ही लड़खड़ा जा रहे हैं, बीच में ही आपका विश्वास डमाडोल हो जा रहा है, आप यीशु मसीह से नाराज हो जाते हैं या यीशु मसीह से दूर हटने लगते हैं, आप सोचते हैं कि यीशु मसीह अब मेरे लिए अच्छा नहीं है, विचार आपका अभी बदल जाता है, आप तर्क वितर्क में हमेशा पाए जाते हैं, तो क्या भरोसा प्राण देने तक आप विश्वासी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। पर आप में मजबूती भरने का काम यहाँ पे किया जाता है। हम हर सप्ताह इकट्ठे इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर मजबूती कायम हो सके, ताकि हम प्राण देने तक विश्वासी बने रह सकें, ताकि हम उस जीवन के मुकुट के हकदार बन सकें और हम धीरज धरे रहें। हर परिस्थिति में, हर दशा में हम धीरज अपने अंदर धरे रहें, जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। ठीक है, ये जरूरी है। यदि हम अभी कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर आगे क्या हाल होगा? प्राण देने का समय आएगा तो कौन जानता है कि लोग उस समय तक विश्वासी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अभी हम लोग उन औरतों के जैसा स्वभाव दिखाते हैं। जैसे औरतें हैं, नर हम तोरे संग हम जाते नहरे जाते, ऐसे प्रभु के लोगों का भी दशा दिखता है। न बैठो प्रार्थना में, ना ही प्रार्थना, हम जाते झनकते तनकते हैं ना, जैसे औरतें झनकती तनकती नहर जाने के लिए, वैसे ही यहाँ से भी लोग जाने के लिए वही तरीका अपनाते हैं।
तो क्या कर लेंगी जाकर, क्या आखिर नहीं है जाकर वो औरतें क्या कर लेते, फिर आती हैं ना। आखिर आप यहाँ से भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर लास्ट में आपको आना ही पड़ेगा। पर जाकर आप आए तो आपके लिए बहुत ही शर्मिंदगी होगी कि जिन्हें शान से आप गई हैं तो आपका वो शान अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपका शान खत्म हो गया। अब आपको लज्जित होकर के रहना पड़ेगा। आप भी तनक झनक करके लिए यीशु से दूर हो जाए और फिर आएगा जब मुसीबत पड़े तो वो शान रह जाएगा नहीं, आपको बहुत ही शर्मिंदगी के साथ रहना पड़ेगा। सो आप ऐसा न होने दीजिए। आप लोग मजबूत बनिए, धीरज धरिए और प्राण देने तक विश्वासी बने रहिए, आपके लिए मुकुट है। सो इसी के लिए हम लोग हर सप्ताह इकट्ठे होते हैं, अपने अंदर मजबूती कायम होने के लिए या मजबूती और भी भरे जाने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं।